हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ मैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो आइए देखते हैं कि क्या है आपकी प्रेजेंट सिचुएशन और उसके अकॉर्डिंग डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देते हैं। तो कनेक्ट हो जाइए डिवाइन के साथ। जो भी आपके मन में थॉट है उसके बारे में सोचिए और देखते हैं डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, 8 of cups and 2 of pentacles, and bottom of the deck 8 of swords। देखिए यहाँ पे जो प्रेजेंट में एनर्जी हैं, ठीक है, आप अपने करियर को लेके या आप अपनी ग्रोथ को लेके, ठीक है, वो किसी भी फील्ड में हो सकती है। रिलेशन आपका आगे नहीं बढ़ रहा है या आपके करियर में कोई रुकावटें आ रही हैं जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा आप डिप्रेस हो रहे हैं, खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप के माइंड में कन्फ्यूज़न चल रही है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, क्या होगा, कैसे होगा। तो डिवाइन आपको यहाँ पे ये गाइडेंस दे रहे हैं कि आप इतना परेशान नहीं होइए जितना कि आप परेशान हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि परिस्थितियाँ कितनी भी बुरी क्यों ना हो उसमें कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होता है। तो यहाँ पे डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आप जो चीज़ को पकड़ के बैठे हैं सिर्फ वही एक चीज़ आपकी लाइफ में नहीं है। आप आगे देखिए, बढ़ के देखिए कि और भी चीज़ें आपकी लाइफ में हैं जो आपको उन चीज़ से बेटर हैं, उस चीज़ से आपको आगे ले जाएंगी। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आप सिर्फ उस एक वजह से नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइन कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में बहुत सारी ग्रोथ है, बहुत सारी हैप्पीनेस है, बहुत सारी खुशियाँ हैं, ईश्वर की ब्लेसिंग्स हैं, लेकिन आप सिर्फ एक ही चीज़ को पकड़ के बैठे हैं। और अगर वो चीज़ आपकी लाइफ में नहीं हो रही है तो इसका मतलब आप मान रहे हैं कि अभी आपकी लाइफ में सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। आज भले ही आपको ये लग रहा है कि हाँ मुझे सिर्फ वही एक चीज़ चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि नहीं, आपको ऐसा नहीं सोचना है। आपको आपकी लाइफ में और भी चीज़ें देखनी है। जब हम किसी चीज़ के पीछे भागते हैं तो वो चीज़ हमें अपने पीछे और भगाती चली जाती है। हम जितना ज़्यादा उसके पीछे भागेंगे वो उतना ही आगे हमसे होती जाएगी। हमें उस चीज़ के पीछे भागना नहीं है, हमें खुद को इतना कैपेबल बनाना है, इतना खुद को सेल्फ लव में लाना है, खुद की वाइब्रेशंस को इतना हाई करना है कि यूनिवर्स हमें वो चीज़ दे, बिना मांगे हम उस चीज़ को अट्रैक्ट कर पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइन की गाइडेंस यही है कि आपको उस चीज़ के पीछे भागना नहीं है, अदरवाइज़ वो चीज़ आपसे और आगे चली जाएगी, फिर आप उसको चेज़ करने में ही लगे रहेंगे। और आप जो अभी अपनी लाइफ को लेके इतना ज़्यादा परेशान हैं, उस पर्सन को लेके या करियर में किसी चीज़ को लेके, तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर बहुत ज़्यादा दुखी परेशान एक ही चीज़ पे अपना फोकस किए रहते हैं तो हम दूसरी चीज़ों को देख ही नहीं पाते हैं। तो डिवाइन यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि आप देखिए, आपके पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जिन्हें आप नहीं देख रहे हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि अगर आपका माइंड अभी उस लेवल पे काम नहीं कर रहा है कि आप उस चीज़ को छोड़ सकें, उस चीज़ के भूल सकें, उस चीज़ के बारे में सोचना बंद कर सकें, तो यहाँ पे आपको थोड़े समय के लिए सोसाइटी से कट ऑफ होने की ज़रूरत है। आपको यहाँ पे मेडिटेशन करने को बोला जा रहा है। जो भी आपके थॉट्स हैं उनको आपको कम करने को बोला जा रहा है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जी है यहाँ पे, तो आप डिवाइन यही बोल रहे हैं कि आप अपनी ओवर थिंकिंग को थोड़ा सा कम करिए। अपने जो आपका समय है उसमें आप मेडिटेशन में लगाइए, थोड़ा सा मेडिटेशन के लिए समय निकालिए और मून की लाइट में खुद को बैठिए, मून की एनर्जी से कनेक्ट होइए ताकि आपकी हीलिंग फास्ट हो सके, ठीक है। आपको यहाँ पे अपने आप को हील करने को बोला जा रहा है, आपकी खुद की हीलिंग करने को बोला जा रहा है, क्योंकि आप अंदर से पूरी तरीके से टूट चुके हैं उस एक चीज़ के पीछे। तो डिवाइन यहाँ पे आपको यही कह रहे हैं कि आप मून की एनर्जी से जुड़िए, मेडिटेशन करिए। जब भी मून लाइट हो तो आप वहाँ बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं। अगर ऐसा संभव नहीं है कि आप चंद्रमा की रोशनी में मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं तो फिर आपको डिवाइन के आगे या आपके घर में जो पूजा घर हो या जहाँ पर भी आप अपने घर में कंफर्टेबल महसूस करते हो वहाँ पे आपको मेडिटेशन करने की सलाह दी जा रही है। स्पिरिचुअलिटी को जब आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा लाएंगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करेंगे,
तो फिर आपकी लाइफ में जो चेंजेस आएंगे वो आप नोटिस करेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी क्या है, आप बहुत ज़्यादा निगेटिविटी में चले गए हैं, इस वजह से चीज़ें आपकी उतना ज़्यादा आपको डिप्रेस कर रही हैं कि आप दूसरी चीज़ों की ओर आपका ध्यान जा ही नहीं पा रहा है। और जो आपके इमोशंस हैं उनको भी बैलेंस करने की सलाह दी जा रही है। तो जब भी आप मेडिटेशन करेंगे तो आप इमोशनली भी बैलेंस पाएंगे खुद को। और यहाँ पे जो जिन चीज़ों के बीच में आप उलझे हुए हैं, जो आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो यहाँ डिवाइन आपको कह रहे हैं कि जब आप मेडिटेशन, यहाँ पे आपके लिए मस्ट है, जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको सारी क्लैरिटी मिलेगी। यहाँ पे आप जो भी चीज़ें हैं आप उनमें एक ही पहलू को देख रहे हैं, सेकेंड चीज़ को देख ही नहीं रहे हैं। आप देख नहीं रहे हैं या देखना नहीं चाह रहे हैं क्या चीज़ें हैं, तो इस पे आप ध्यान दीजिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो आपको आगे लेके जाएंगी, ग्रो कराएंगी, आपकी लाइफ को हैप्पी बनाएंगी। लेकिन आप कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ों में ही अटके हुए हैं। तो आपको यहाँ पे यही क्लियर गाइडेंस है कि उन चीज़ों से निकलिए। आप जितना ज़्यादा उन चीज़ों में फंसते जाएंगे उतना ज़्यादा आप बीमार होते जाएंगे। यहाँ पे आपको हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं, ऐसी एनर्जीज़ भी हैं। अगर हेल्थ इश्यूज़ नहीं है तो आगे आने वाले समय में होने शुरू हो जाएंगे। तो आप जितनी जल्दी इस एनर्जी से बाहर निकल आएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पर वामन भगवान का कार्ड आया है गाइडेंस के तौर पे, और भगवान ब्रह्मा का कार्ड आया है, ठीक है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है आपसे कि जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, जो चीज़ हम जैसी वाइब्रेशन हम यूनिवर्स में भेजते हैं वैसा ही यूनिवर्स हमें रिटर्न करके देता है। अगर हम इस वाइब्रेशन में रहेंगे कि मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है, मुझे तो हमेशा यही मिलता है, मुझे तो कभी अच्छा नहीं मिला, मुझे तो ये हुआ, मुझे तो वो हुआ, तो यूनिवर्स आपको हमेशा उसी एनर्जी में रखेगा। थोड़ा मुश्किल ज़रूर होगा आपको उस एनर्जी से बाहर निकलने में, लेकिन आपको उस एनर्जी से बाहर निकलना है। और जितनी जल्दी आप इस चीज़ को समझ के इस एनर्जी से बाहर निकल आएंगे उतनी ही तेज़ी से आपकी हीलिंग होना शुरू हो जाएगी। आपको नेचर के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत भी है। यहाँ पे अगर आप नेचर के साथ कनेक्ट करते हैं तो भी आपकी हीलिंग तेज़ी से होगी। और जो भी चीज़ें हैं उन्हें आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन वे में करना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर डिसिप्लिन की कमी दिखाई दे रही है कि आप चीज़ों को एक दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं, 3 दिन करते हैं और फिर उन चीज़ों को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि जो भी चीज़ें हैं आप उनको उनमें डिसिप्लिन लाइए, डिसिप्लिन वे में अपनी सारी चीज़ों को करिए। अपना पूरा दिन का रूटीन बनाइए, एक दिन पहले बनाइए या उसी दिन सुबह बनाइए कि मुझे उस दिन ये चीज़ें करनी हैं, ठीक है। थोड़ा सा समय ज़रूर लगेगा आपको इस नेगेटिविटी से निकलने में, लेकिन आप इस नेगेटिविटी से पूरी तरीके से निकल पाएंगे। और डिवाइन की जो पावर है, ठीक है, डिवाइन यूनिवर्स इस वक्त आपके साथ है, आपको पूरी तरीके से गाइड करने के लिए, आपका साथ देने के लिए वो आपके साथ हैं। बस ये है कि आप उनसे कैसे अपनी हेल्प करवा पाते हैं। आप जितना ज़्यादा मेडिटेशन करेंगे, जितना डिवाइन से जुड़ेंगे, उतना ज़्यादा डिवाइन आपकी हेल्प करते चले जाएंगे और आपको साइन भी मिलेंगे ऐसे बहुत सारे, जिससे कि आप ये जान पाएंगे कि हाँ, डिवाइन ने मुझे ये रास्ता दिखाया है, मुझे ये रास्ता दिखाया है, ठीक है। और यहाँ पे आपको ग्राउंडिंग करने की भी ज़रूरत है। आप नंगे पैर थोड़ी देर मिट्टी में चलिए, घास पे चलिए या फिर फर्श पे चलिए, जैसे भी संभव हो थोड़ी देर अपने पैरों पे, मतलब नंगे पैर होके चलिए बिना स्लीपर्स के। आप थोड़ी देर जब फर्श पे या घास पे या मिट्टी में चलेंगे तो फिर आपकी जो नेगेटिव है, वो नेगेटिविटी है, वो मदर अर्थ अपने में ले लेंगी और आपकी जो पॉजिटिविटी है तो वो आपको पॉजिटिविटी वहाँ पे मिलेगी, ठीक है। तो जो आपके अंदर की इतनी निगेटिविटी है आपको उसे कम करना है। किसी एक चीज़ के जाने से, किसी एक पर्सन के जाने से, किसी एक करियर के अपॉर्चुनिटी के जाने से पूरी ज़िंदगी का बर्बाद नहीं होती है, या हमें उसे पूरी तरीके से बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे डिवाइन की गाइडेंस यही है कि अपनी निगेटिविटी को कम करिए और जो भी चीज़ें हैं, जो भी गाइडेंस आपके लिए है उसे फॉलो करिए। मेडिटेशन यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आपको बार बार मेडिटेशन नहीं करने को बोला जा रहा है। आप मेडिटेशन करेंगे तो फिर आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा जल्दी हीलिंग को कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये करने को बोला जा रहा है। और चैरिटी का भी कार्ड होता है, तो आप यहाँ पे चैरिटी कर सकते हैं लोगों को। अगर आप कुछ डोनेट करना चाहते हैं किसी को, अगर आप कुछ डोनेट करिएगा तो आप कुछ अन्न का दान करिएगा, ठीक है, कुछ खाने पीने वाली चीज़ का दान करिएगा अगर आप करना चाहते हैं तो।
इसलिए मतलब अगर आपके मन में है कि हाँ मुझे कुछ दान करने की ज़रूरत है तो किसी खाने पीने की चीज़ का दान करिएगा, रुपए पैसे या फिर किसी ऐसी चीज़ का नहीं करिएगा, ठीक है। और अगर आप इसे थर्सडे के दिन करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए है अगर आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो। अगर ये आपसे मैच होती है, रेजोनेट होती है, तो आप इस गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करिएगा। थैंक यू।